जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त माटी हिंदुस्तान की हो। ये तमन्ना हर उस जांबाज की है जो देश पर मर मिटने की तमन्ना रखता है। तभी तो सर पर कफन बांधे हर वक्त ये जांबाज देश की हिफाजत में जुटे रहते हैं। ये कोई किस्सा नहीं, हकीकत है उस शहीद की जिसकी खुशकिस्मती को आज हम न केवल याद करते हैं बल्कि उसे अपने सराखों पर बिठाते हैं। एक वक्त था जब देश अंग्रेजों का गुलाम था। एक वक्त वो भी आया जब लाखों मतवाले देशभक्तों के अनवरत संघर्ष और शहादत से देश आजाद हुआ। और एक वक्त वो भी है जब आजाद भारत की हिफाजत के लिए हजारों जवानों ने वक्त आने पर अपनी कुर्बानी दी। इन्हीं में से एक जवान है शहीद कैप्टन मनोज पांडे। सबने सुनी है मनोज पांडे की वीरता की दास्तां। हम तो बस आपको उस शहीद की याद दिला रहे हैं जिसने मां भारती की आबरू की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हो भी क्यों ना, हमारे देश की माटी के खून में ही ऐसा जज्बा है कि जो भी हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करता है, हम उसकी आंखें नोच लेने का हौसला रखते हैं। वैसे तो मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को सीतापुर के रूधा गांव में हुआ। एक बेहद छोटा सा गांव, विकास से कोसों दूर। पिता गोपी चंद्र पांडे और मां मोहिनी की आंखों का ये तारा देश के लिए एक सपूत साबित होगा, ये कौन जानता था। लखनऊ के सैनिक स्कूल से अनुशासन और देश प्रेम की सीख लेकर मनोज पांडे भारतीय सेना का हिस्सा बने। मनोज पांडे की माता उन्हें बचपन से ही वीर गाथा सुनाती थी, अपने लाल को देश प्रेम का पाठ पढ़ाती। मां की इस सीख ने मनोज पांडे के रग रग में देश प्रेम का जज्बा भर दिया। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद मनोज फौज की परीक्षा पास कर खड़गवासला पहुंचे सैन्य प्रशिक्षण के लिए। वक्त का पहिया आगे बढ़ता जा रहा था। वो दिन भी आया जब आर्मी ट्रेनिंग पूरी कर मनोज पांडे 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की पहली वाहिनी के अधिकारी बन गए। फौज में अधिकारी बनने के बाद मनोज की तैनाती कश्मीर घाटी में हुई। मनोज ने बतौर सैन्य अधिकारी अपनी तैनाती के दूसरे दिन अपने जांबाजी का परिचय दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट पीएन दत्ता के साथ आतंकियों से लोहा लिया। हालांकि आतंकी को तो मार गिराया, लेकिन हमले में सेकंड लेफ्टिनेंट पीएन दत्ता शहीद हो गए। इस घटना ने मनोज पांडे में देश के दुश्मनों के लिए वो आक्रोश भरा जो उनके पूरे फौज के कार्यकाल में साफ दिखता रहा। मनोज पांडे हमेशा सेना में ऐसी तैनाती की बात करते जो दुश्वारियों और चुनौतियों से भरी हो, और शायद यही वजह रही है कि मनोज पांडे को लंबे समय तक 19,700 फीट ऊंची पहलवान चौकी पर डटे रहने का मौका मिला। वक्त का पहिया लगातार आगे बढ़ता गया और कैप्टन मनोज पांडे का देश के प्रति जोश और जज्बा लगातार गहराता गया। वो कहते हैं ना, ऐसा जांबाजों के लिए आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। और वक्त आ गया 3 मई 1999 का, जब हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की ओर से एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी गई। इतिहास के पन्नों में इसे कारगिल युद्ध का नाम दिया गया। मनोज पांडे अभी सियाचिन की चौकी से लौटे ही थे। आराम की चंद सांस भी न ली होगी, देश ने मानो आवाज लगा दी, आओ दुश्मनों ने हमारे आबरू पर हाथ डालने की कोशिश की है। एक पल गवाए बिना
मनोज पांडे दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तैयार हो गए। चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक, दिल में देश प्रेम का जज्बा, और इन सबको साथ लिए निकल पड़ा रणबांकुरा दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए। ये कोई फसाना नहीं है, हकीकत है कि अगर मनोज पांडे छुट्टी पर जाना चाहते तो उन्हें छुट्टी मिल जाती, लेकिन देश की आन बान शान पर दुश्मनों की वजह से खतरा मंडरा रहा हो तो भला कौन जांबाज चैन की बात सोचे। साल 1999, तारीख 2 और 3 जुलाई की मध्य रात्रि। मनोज पांडे को पहला टारगेट मिला कारगिल सेक्टर के खालूबार चोटी को फतह करने का। गोरखा राइफल्स की बी कंपनी के साथ कैप्टन मनोज पांडे अपने टारगेट के लिए कूच कर गए। दुश्मनों ने अपनी पोजीशनिंग ऊंचाई से मनोज पांडे की पूरी टुकड़ी पर लगातार पाकिस्तानी घुसपैठिए बम बारूद और गोलियों से लगातार हमले कर रहे थे। दुश्मनों को सफाया करते मनोज अपनी टीम के साथ लगातार अपने टारगेट फतह करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। वो क्या मंजर रहा होगा, शरीर में सिहरन उठ जाती है सोच के। ये कोई आम साहस और पराक्रम नहीं हो सकता, अपने कई साथियों को दुश्मनों की गोली से शहीद होते देखना, दुश्वारियों के बीच हौसला बनाए रखना, हौसला इस बात का कि किसी भी कीमत पर दुश्मनों को सफाया करके ही रहूंगा, दुश्मनों के बंकरों को तबाह करते, दुश्मनों से अपने साथियों की मौत का बदला लेते। मानो मनोज पांडे के दिमाग में खून सवार था कि कैसे जल्द से जल्द नापाक इरादों वाले घुसपैठियों को सफाया किया जाए। भारत का तिरंगा उस चोटी पर फहराए जिस पर दुश्मन देश ने अपना हक जताने का सपना देखा था। आखिरकार कैप्टन मनोज पांडे अपने टारगेट खालूबार को फतह करने में कामयाब हुए, लेकिन दुश्मनों से लोहा लेते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गए। महज 24 साल का यह रणबांकुरा देश पर मर मिटा, शहीदों की श्रेणी में आकर उस वर्दी की लाज रखी जिसकी तमन्ना हर सिपाही को होती है। आज भी हम कैप्टन मनोज पांडे की इस वीर गाथा को याद करते हैं, गर्व करते हैं देश के ऐसे जांबाजों को जिनकी बस यही तमन्ना रही है, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। देश के सपूत कैप्टन मनोज पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।